बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़र साहिब जलाल व करम यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे औरतों के अमराज़ के सिलसिले में डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल पीरियड्स, हैज़ का दर्द से आना और कम आना, इसके मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। हैज़ का आना यानी पीरियड्स का आना एक फितरी अमल है जो हर औरत को हर माह आना लाजमी होता है, माह सिवाय हमला औरतों के। हैज़ के अयाम अगर उम्र के लिहाज से देखें तो ये आम तौर पर बच्चियों में 11 से 13 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, जैसा कि गर्म ममालिक में जैसे पाकिस्तान और इंडिया। इसी तरह सर्द ममालिक की बच्चियों में हैज़ की उम्र 14 साल से शुरू होती है और हैज़ 40 से 50 साल की उम्र तक आता रहता है। ये डिपेंड करता है आबो हवा और मौसमी हालात पर और इसके अलावा आपकी सेहत पर, और ये हर 28 दिन बाद आना नॉर्मल गिना जाता है और 4 से 7 दिन तक आ सकता है। हर औरत में ये मुख्तलिफ होता है। इस वीडियो में सिर्फ हैज़ का दर्द से और कम आने के मतलब बात कर रहे हैं। पीरियड्स का कम आना और दर्द से आना आम तौर पर इसकी दो इकसाम है और दोनों का इलाज भी अलग अलग हुआ करता है। इसके इलाज से पहले इसकी अलामात और इसकी वजूहात पर कुछ बात करते हैं। तो अगर हम इसकी अलामात देखते हैं तो अयाम हैज़ से पहले पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द होता है। दर्द की शिद्दत से मरीज़ा परेशान, चेहरे का रंग जर्दी माइल और घबराहट का शिकार रहती है। इसके अलावा सर दर्द, ख़ासकर कनपट्टियों के मकाम पर दर्द महसूस होता है। जिस्म में दर्द होता है, ख़ासकर टांगों में दर्द रहता है। बाज़ औरतों को बुखार भी हो जाया करता है। बाज़ औरतों में पेशाब कम और जलन के साथ आया करता है और बाज़ औरतों में कमर दर्द और हिप्स में और थाइस में भी दर्द महसूस होता है। बाज़ औरतों को मोशन या उल्टियाँ भी आ सकती हैं और बाज़ औरतों में ये कब्ज़ की अलामत भी पैदा कर सकता है। ये तो थी इसकी अलामत। अब इसकी जो वजूहात हैं उसमें सबसे पहले जो बड़ी वजह है वो रहम की सोजिश होना। ये सोजिश किसी भी वजह से हो सकती है। दूसरी बड़ी वजह पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम यानी PCOS का वजह हो सकती है। तीसरी वजह हार्मोन की कमी पेशी भी हो सकती है। इन वजूहात की वजह से पेनफुल पीरियड्स आया करते हैं। अब इलाज के लिए जो आपको इलाज बताने लगे हैं, ये ज़्यादा जो किस्म पाई जाती है यानी सोजिश की वजह से, रहम की सोजिश की वजह से अगर आपको दर्द और पेन महसूस होती है तो ये आप तब इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है रेमन ख़ताई जो आपको नज़र आ रही है और दूसरा है मीठा सोडा। इन दोनों चीज़ों को आप ले लें, ये आपको किसी अच्छे पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। इन दोनों को पाउडर बना लें और पाउडर बनाने के बाद मरीज़ा को दिन में 3 बार 1 से 1.5 ग्राम तक दे सकते हैं नीम गर्म दूध से। इसके इस्तेमाल से रहम की सोजिश उतर जाएगी और जो पीरियड्स हैं वो खुलकर आने शुरू हो जाएंगे और दर्द भी नहीं रहेगी। ये आप मुसलसल 1 माह इस्तेमाल करके छोड़ दें। अगर इसके इस्तेमाल करने से दर्द ठीक नहीं होती तो फिर आप पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाएं और अपने मौलज से रुजू करें। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी जो दर्द की वजह है कोई और हो सकती है, सोजिश नहीं है। इस दवाई के दौरान आपने तमाम गर्म अशिया और फास्ट फूड बंद रखने हैं और इसके दौरान आपने कद्दू, टिंडे, शलजम, गाजर, घिया तोरी का इस्तेमाल करना है और इस दवाई को दिन में 3 बार नीम गर्म दूध से लेंगे और 1 से 1.5 ग्राम इसकी मिकदार खुराक है बालग अफराद के लिए। और अगर ये दवाई 11 से 13 साल की बच्चियों को देनी हो तो फिर इसकी मिकदार खुराक आधी कर लें। ये थी जी इन्फॉर्मेशन पेनफुल पीरियड्स के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।